संभल में हर हर मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है दोस्तों, दरअसल आज के टाइम पे आप अगर संभल में जहां पे हिंसा हुई है आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों बात यह है कि जो जिला प्रशासन है उसका यह कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को हमें मेंटेन करना है, जो कि तौकीर रजा जो कि वह जाने की कोशिश कर रहे थे, फिलहाल उन्हें बॉर्डर से ही वापस कर दिया गया। तौकीर रजा वापसी के बाद से प्रशासन और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दरअसल जो संभल में हिंसा हुई है उसमें 7 लोगों की मौत हुई है और पुलिस प्रशासन केवल 5 ही लोगों को दिखा रही है, क्योंकि जो 2 लोग हैं उनकी पोस्टमार्टम पुलिस प्रशासन ने नहीं करवाई थी। पुलिस प्रशासन संभल में इस वक्त किसी को भी अपराधी बना सकती है। दोस्तों संभल हिंसा की जांच को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि जो लोग जांच कर रहे थे दरअसल उसको बदल दिया जाए, नहीं तो जांच सही तरीके से नहीं की जाएगी। दोस्तों संभल हिंसा में जो प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, जो लोग सर्वे करने के लिए पहुंचे हुए थे, कि तौकीर रजा का कहना है कि 7 लोगों की जिसकी हत्या हुई है उन सब लोगों को लेकर क्या कुछ तौकीर रजा स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। मुलाकात नहीं होने दी जा रही है, ऐसी पाबंदी में रखा हुआ है कि मरीज से भी मिलने पर पाबंदी है। मैं संभल जाना चाहता था, मेरे लोग वहाँ परेशानी में है, तकलीफ में है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि जिला प्रशासन और जिला पुलिस क्या चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जिन लोगों की जिम्मेदारी है उन्हीं लोगों ने वहाँ ये हालात बनाए हैं। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जांच कमेटी जो आई है वो ईमानदाराना जांच कैसे हो सकेगी जबकि उन्हीं लोगों के खिलाफ जांच होनी है जो वहाँ अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। तो जब तक उनको वहाँ से हटाया ना जाए, नए पुलिस और नया प्रशासन जब तक वहाँ नहीं आएगा तब तक कोई भी ईमानदार जांच से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें यकीन नहीं है कि ईमानदाराना जांच होगी। और ख़ास तौर से मैं यहाँ की जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी से ख़ास तौर से और गठबंधन से ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को जहाँ बॉर्डर पर जाकर बैठना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था कि आखिर इतनी लंबी पाबंदी लगाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे कौन से आपने गुनाह किए हैं जिनको छुपाने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए। पुलिस और प्रशासन मिलकर संभल को जलाने का काम किया है, संभल में आग लगाने का काम किया, लेकिन संभल के लोग, मैं पहले भी ये बात कही कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने बहुत संयम से काम लिया और किसी किस्म का ऐसा माहौल नहीं बनने दिया कि संभल का माहौल ख़राब होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर, ताकि संभल के ज़रिए वो पूरे प्रदेश का और पूरे मुल्क का माहौल बिगाड़ सके, इसलिए उन्होंने ये साजिश रची थी। इस साजिश को संभल के लोगों ने नाकाम किया है। पुलिस की गोली से जो लोग मरे हैं, और बताया ये गया है कि सिर्फ 5 मरे हैं, सच्चाई ये है कि 7 मरे हैं। 7 हमारे लोग शहीद हुए हैं जिनमें 2 का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया है। आरोपी मुझे भी बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। आरोपी बनाने में उनका क्या जाता है, जब वो बराह रास्त सीने पर गोली मार सकते हैं, सर में गोली मार सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो बेकाबू पुलिस हुई है और जंगल राज जो कायम हो गया है, इस जंगल राज के खिलाफ तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होना चाहिए। मुसलमानों ने न कोई पथराव किया है, न दंगा किया है। पुलिस ने बराह रास्त और हिंदूवादी संगठनों को अपने साथ लेके गए, ये मुजरिमाना काम किया और धार्मिक उन्मादी नारे लगाते हुए मस्जिद में जूतों समेत घुसने की कोशिश की, पत्थर अपने साथ लेकर गए। इन तमाम के बावजूद मुसलमानों ने सब्र से काम लिया है और मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं दिया है।